नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों, यूपीएसआरएम की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपीएसआरएम ने बैफ इन्फो प्राइवेट लिमिटेड और एसआईडीएस प्राइवेट लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट समाप्ति का नई भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या होगा अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का, जो कर्मचारी यूपीएसआरएल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं, क्या उनको संविदा कर्मचारी कर दिया जाएगा या सरकारी कर्मचारी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक नोटिस जारी हुआ है यूपीएसआरएल की तरफ से, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के एक नोटिफिकेशन पर, जो जारी हुआ है 20 जनवरी 2022 को। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है वह हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सभी मिशन के स्टाफ के मासिक वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि के भुगतान हेतु एचआरएमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में सेवा प्रदाता संस्था बैफ इन्फो सॉल्यूशन की सेवाएं दिनांक 31 दिसंबर 2021 को समाप्त हो चुके हैं। वर्तमान में नई सेवा प्रदाता संस्था स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज SAMS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली का चयन HRMA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एजेंसी हेतु मिशन द्वारा कर लिया गया है, जिसके एसोसिएट डायरेक्टर श्री अभयराज जी हैं। दोस्तों, जो बैफ इन्फो सॉल्यूशन थी उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया है। इसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वह अब समाप्त हो गया। और इससे पहले जो एग्ज़ाम कराने का जिम्मा था, यानी कि जिम्मेदारी थी, जिसका टेंडर था वो SIDS के पास था, और सैलरी देने का जो टेंडर था वो बैफ इन्फो सॉल्यूशन के पास था, जो अब दोनों ही समाप्त हो गए हैं। SIDS पहले ही समाप्त हो चुका था और बैफ इन्फो सॉल्यूशन अब समाप्त हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनवरी 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्यरत सभी मिशन स्टाफ के मासिक मानदेय, ईपीएफ, ईएसआईसी आदि के भुगतान स्ट्रेटेजिक अलायंस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा श्री मयंक टीम लीडर के नेतृत्व में किए जाएंगे। जनपद एवं विकास खंड में कार्यरत किसी भी मिशन स्टाफ का ईपीएफ, ईएसआईसी अनुभव प्रमाण पत्र या कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त न हुआ हो तो बैफ इन्फो सॉल्यूशन से मिशन स्टाफ सीधा संपर्क करते हुए उक्त का समाधान कर लें। मुख्यालय को भी उक्त के विषय में अवगत कराना सुनिश्चित करें। दोस्तों, यहाँ यूपीएसआरएल में साफ साफ कह दिया, यदि किसी का पीएफ या ईएसआई या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है तो वह स्वयं बैफ इन्फो सॉल्यूशन से संपर्क करें। दोस्तों, अब बात करता हूँ कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, सरकारी जब टेंडर निकलता है वैकेंसी के संबंध में, तो कंपनियां उस वैकेंसी को कराने की जिम्मेदारी लेती हैं, और सरकार के और कंपनी के मध्य में कुछ शर्तों के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो। इस प्रकार कंपनियां भर्ती कराकर सरकार को कर्मचारी दे देती हैं, और जितने दिन का उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तक वह सैलरी, ईपीएफ वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें देती रहती हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाता है तो सरकार फिर नई कंपनी चूज़ कर लेती है। इससे जो कर्मचारी होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला जाता है। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होता है, ना कि कर्मचारी को। चलिए दोस्तों, यह अपडेट बहुत बड़ी अपडेट थी आपके लिए, और ऐसी ही अपडेट हम देते रहते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।